हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। दो कायिक प्रवर्धन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और लगभग हर बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इनकी डिफिनीशन देखेंगे, बाद में इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है, कुछ पौधों की पत्तियां फूड स्टोर यानी कि भोजन एकत्रित करके मांसल हो जाती है, यानी कि उसमें पत्तियों में भोजन एकत्रित हो जाता है तो वो मोटी हो जाती हैं। इन पर पर्णकलिकाएं यानी कि लीफ बड निकल आती हैं, यानी कि पर्णकलिकाएं निकल आती हैं। जो इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पर पर्णकलिकाएं निकल आती हैं जो परिपक्व होकर नए पौधों में बदल जाती हैं। अब वो पर्णकलिकाएं जब गिर जाएंगी नीचे तो वो नए पौधे को जन्म दे देंगी। और इसके उदाहरण में आता है बिगोनिया और अजूबा। तो ये दो पौधे होते हैं जो कि जिनकी पत्तियों में भोजन एकत्रित होता है और इनकी पत्तियों के ऊपर पर्णकलिकाएं होती हैं जो कि नए पौधे को जन्म देने में सहायता करती हैं। तो यह पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। अब हम जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन को देखते हैं। तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? कुछ पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, इन पर प्रवर्ध निकल आते हैं जिसमें नया पौधा बन जाता है। अब कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें मांसल होती हैं, यानी कि मोटी जड़ें होती हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती हैं, और उनकी जड़ों पर प्रवर्ध निकल आते हैं जिससे नया पौधा बन जाता है। तो शकरकंद, जैसे शकरकंद का हम तना काट लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके खेत में डाल देते हैं, तो उसमें उसके तने से ही जड़ निकल आती हैं और हमारा पौधा बन के तैयार हो जाएगा। और उसमें जो फल लगता है वो मांसल होता है और जमीन के नीचे भूमि के नीचे लगता है, यानी कि जड़ में मांसल फल प्राप्त होता है हमारा शकरकंद का। और सतावर का भी ऐसा ही होता है। तो ये हो गया हमारे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पहले आप जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन का स्क्रीनशॉट ले लें और आप पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का स्क्रीनशॉट ले लें। इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। दोनों में कोई एक 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, इम्पोर्टेंट भी हैं और आने वाले एग्जाम में लगभग ये पूछे भी जा सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।